आपने 100 कॉइन स्टेक किए हों जो कि आपको फ्री में मिले हैं, तो आपके पास रिवॉर्ड क्या आ सकता है? अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल 0.02 इसका प्राइस हो चुका हुआ है, आपने फॉर एग्जांपल फ्री में स्टार्ट किया था तो आपको मिले 100 कॉइन, 100 कॉइन आपके पास आ गए। 0.8% जो है वो आपको डेली आना है। इसका मतलब है कि डेली आपके पास 0.8 BLV आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास मंथली 24 BLVs आ रहे हैं, जिसको कि अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 0.48 USDT बन जाते हैं। आप अपनी अपनी करेंसी के अंदर जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल PKR ले लिया है, तो आप 122 INR में जाएंगे तो 41 दिरहम्स में जाएंगे तो 2। ये आपकी वो अर्निंग है जो आप फ्री में कर पा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से 0.02 की प्राइस पे आपको कॉइन मिलता है, आप क्या करते हैं कि इसमें कुछ $10 डाल के, $5 डाल के, $20 डाल के, फॉर एग्जांपल आप 100 की जगह पे कॉइनों को कर लेते हैं 1000। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको डेली का जो रिवॉर्ड आ रहा होगा वो आपको 8 BLV आ रहा होगा। इसका मतलब होगा 240 BLV मंथली आएंगे, 4.8 USDT आपको आएंगे, जिसको आप लोकल करेंसीज में कन्वर्ट करेंगे तो PKR में 1244 और INR में 413। ये रेट आपको देख सकते हैं मेरे इलम में जो रेट है एज पर फाइनेंस, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। दिरहम्स में जाएंगे तो आप ये अर्निंग कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा कॉइन आप चाहें तो आपने फ्री में भी किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो आप $2, $10, $50, $1000, $10,000, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉइन स्टेक कर पाएंगे या जितने ज्यादा कॉइन आप लॉक करा पाएंगे उतना ज्यादा आपका इंसेंटिव है। अभी जब सब लोगों को पता है कि ऑलरेडी वो लोग जिन्होंने इसके IPO में पार्टिसिपेट किया था उन सब लोगों ने $1250 के बस 1-1 लाख कॉइन ले लिया है। अब 1 लाख कॉइन का मतलब ये है कि उनके डेली बेस पे जो उनको रिवॉर्ड आएगा वो 800 BLV होगा। 800 BLV उनको डेली बेस पे रिसीव हो रहे होंगे। वो 800 BLV कॉइन्स का मतलब होगा कि मंथली कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए मैंने कर दिया है। मंथली जो है वो 24,000 BLV मिल रहे होंगे। इनकी प्राइस अगर मैं 0.02 पे देखूं तो ये प्राइस है 480, ये रिवॉर्ड है 480 USDT का। अगर मैं बात करूं PKR में तो ये 1,22,000 बनेंगे, INR में 41,000 बनेंगे, दिरहम्स में 1,762 दिरहम्स बनेंगे एज पर द प्राइस। डॉलर की क्या प्राइस होती है लोकल करेंसी के साथ और फिर उसका जो बाइनेंस है उसके ऊपर क्या प्राइस होता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी तरह सॉरी मैं साइलेंट करना भूल गया आज के दिन जी। तो इसी तरह आपका जो प्राइस है उसके ऊपर बेस करेगा कि आपका रिवॉर्ड कितना आ रहा है। मजेदार चीज जो मैंने आपको बतानी है वो आपने समझनी है। वो मजेदार चीज ये है कि आपका रिवॉर्ड डेली का इतना ही है, मगर आपका लोकल करेंसी के अंदर और USDT में बढ़ता चला जाएगा। कैसे? क्योंकि इस कॉइन का प्राइस 16 महीने तक कॉन्टिन्यूसली बढ़ना है। ये अभी जब लॉन्च किया है तो 0.0125 का था, आज ये है 0.02 का। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी और आपको अभी बता देते हैं कि कहां से बाय सेल करना है, तो प्राइस हो जाएगा 0.02 और 30 दिन के बाद एग्जैक्टली ये आपको 0.03 पे मिलेगा और उसके एक महीने बाद ये आपको 0.04 पे मिलेगा और उसके एक महीने बाद ये 0.05 पे मिलेगा। इसी तरह बाइंग की प्राइस भी यही है, सेल की प्राइस भी यही है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पहले महीने इसी काम से 1 लाख कॉइन स्टेक करके पहले महीने में अगर हम ये PKR INR या दिरहम्स या USDT कमा रहे थे, तो अगले महीने क्या होगा, इसका प्राइस 0.02 से बढ़ के इसका पॉइंट हो जाएगा 0.03। इसका मतलब ये है कि हमें 480 नहीं आएंगे, हमें पूरे महीने में $720 आएंगे। इसका मतलब होगा कि हमारी लोकल करेंसी में भी उसका हमारा इनकम बढ़ गया। उससे अगले महीने 0.03 की बजाय 0.04 प्राइस होगी। 0.04 प्राइस का मतलब ये होगा कि उतने ही काम के उसी टैपिंग के जो हमें पहले महीने में कम मिल रहे थे, अभी उसी टैपिंग के हमें 960 USDT मिल रहे हैं, जो PKR INR और दिरहम्स में बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पर रहते हुए 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें महीने में आपके कॉइन का प्राइस 10 सेंट हो जाता है, तो 10 सेंट प्राइस का मतलब ये होगा कि आज अगर आपको उस कॉइन से जो रिवॉर्ड आ रहा है उसकी बजाय आपको 2400 USDT आना शुरू होंगे। जिसका मतलब ये होगा कि आपकी जो इनकम है वो PKR में INR में और दिरहम्स में बढ़ जाएगी। काम आपने वही किया हुआ है। अब ये 1 लाख कॉइन फॉर एग्जांपल आपने 1250 में खरीदे थे, या आज के दिन में कल के दिन में आप इसको $2000 में खरीदेंगे, या आज से 4 महीने के बाद आप इसको खरीदेंगे 6000 में या $7000 में। लेकिन ये 1 लाख कॉइन अगर आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका हर महीने रिवॉर्ड बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है। और इसी तरह अगर आप फ्री से भी हैं, मैं दोबारा वापस आ जाता हूं, आप फ्री में स्टार्ट किया था 100 टोकन से, आपको 100 टोकन मिले थे, ये आपका रिवॉर्ड चल रहा था। जब इसका प्राइस 10 सेंट है तो आपका इनकम क्या है, ये यहाँ पर अगर इसका प्राइस 50 सेंट हो जाएगा तो आपका ये रिवॉर्ड फ्री में है जो आप देख पा रहे हैं। अगर इसका प्राइस जो है वो यूएसडीटी जी, अगर इसका प्राइस इसी सिस्टम के अंदर इसका प्राइस $1 भी होना है, तो इसका मतलब ये है कि वो महीना भी आप देखेंगे जब आप 1 महीने के अंदर ये इनकम फ्री में गेट कर रहे होंगे। तो ये एक्चुअली इस तरह का जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका जो रिवॉर्ड आ रहा है वो तो सेम है, इन शेप ऑफ कॉइन आपको सेम ही मिल रहे हैं। अगर आपको 1000 कॉइन रोज के आने हैं तो 1000 ही आएंगे, अगर आपको 1000 कॉइन 500 कॉइन रोज के आने हैं तो 500 आएंगे, अगर आपको रोज का 1 कॉइन आना है तो 1 ही आएगा, मगर उसका प्राइस हर महीने बढ़ता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको जल्दी करने में, इसको एज अर्ली पॉसिबल करने में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका कॉइन का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है। और प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है कि आपका रिवॉर्ड इन शेप ऑफ लोकल करेंसीज यूएसडीटी, आपका जो है वो रिवॉर्ड बढ़ रहा है। डेली बेसिस पे आप पहले से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, हर महीने उसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला अभी मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि 0.8% जो है वो आप डेली में गेट कर रहे होंगे। अब आपने बाय कहां से करना है, बाय करना है आपको एक्सचेंज ऑन से। एक्सचेंज ऑन एक एक्सचेंज है, एक आप सबको पता ही है, नहीं पता तो exchangeon.io पर जाएं या इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस एक्सचेंज से आप इसको बाय सेल कर पाएंगे। और इस एक्सचेंज के ऊपर आप बाय करने के लिए जाएंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि यहां पर कोई सप्लाई कंपनी की तरफ से नहीं है, यहां पर वही सप्लाई मिलेगी जो लोग दूसरों को बेच रहे होते हैं। यानी अगर मेरे पास फर्ज करें मैंने इसको 1 लाख टोकन से शुरू किया हो और मुझे रोज के 800 टोकन आते हो या 1000 टोकन आते हो फॉर एग्जांपल, तो वो 1000 टोकन अगर मैं बेचना चाहूंगा तो कोई खरीद पाएगा। इसी तरह इस वक्त जो लोग जिन्होंने अभी तक जो है वो आईटीओ में परचेज किया था और उसके बाद आगे से ऑनवर्ड कल परसों से जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है, लाइव हो जाती है, तो लोगों को जो रिवॉर्ड मिला करेगा वो रिवॉर्ड ही यहाँ पर सिर्फ सेलिंग के लिए आ सकता है, उसके अलावा यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। और वो डिपेंड करेगा बेचने वाले के ऊपर, वो किस प्राइस पर बेचना चाह रहा है। मिनिमम 0.02 रहेगी और एक्चुअली यहाँ पर स्वैपिंग हुआ करेगी, ये एक्सचेंज की तरह नहीं ट्रेड करेगा, ये स्वैप हुआ करेगा दूसरे कॉइन्स के साथ जो कि यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो उस पेयर के अंदर आप इसको स्वैप कर पाएंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। बाय भी आप इसी तरह कर पाएंगे और